निरुपाधि अवस्था किसे कहते हैं? 38वां प्रश्न है, निरुपाधि अवस्था किसको कहते हैं? उपाधि का मतलब होता है, उपाधि समझ गया, कोई उपाधि मिली किसी को, है ना, ये संतों को मिलती है 108 श्री 108, ये महंत है, महंत की उपाधि मिली है, ये आचार्य है, इनको आचार्य की उपाधि मिली है, पढ़ लिख करके किसी को डॉक्टर की उपाधि मिलती है, ये उपाधियां मिलती हैं। किसी को मूर्ख की उपाधि मिलती है, गलत काम करते लोग मूर्ख हैं, तो मूर्ख है, उसको मूर्ख की उपाधि मिल गई, है ना। किसने एमए की तो उसको उपाधि मिलेगी कि एमए की है, जिसने बीकॉम की है, ये डॉक्टर है, यही है, ये सब उपाधियाँ। कोई इलेक्शन जीत गया तो मंत्री की उपाधि मिलेगी, एमए की, उसकी एमएलए की या एमपी की उपाधि मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर की उपाधि मिलेगी, राष्ट्रपति की उपाधि, समझ गए ना उपाधि। जैसे आप पैदा हुए तो आपको उपाधि मिलेगी क्या? बेटी की। फिर किसी की सखी बन गए तो आपको एक और उपाधि मिलेगी क्या? सखी बन गई आप, सखी की उपाधि। फिर शादी की तो आपको उपाधि मिलेगी किसकी? पत्नी की, है ना। और फिर माँ बन गई तो उपाधि मिल गई माँ की। फिर पोता हो गया, पोती हो गई, उपाधि मिल गई दादी की। फिर उपाधि मिल गई परदादी की। इसके बाद तो चांस नहीं होते। ये सब उपाधि हैं और ये आती हैं, और कोई भी उपाधि स्थायी नहीं रहती। तो इन्होंने क्या प्रश्न किया? इनका प्रश्न है निरुपाधि अवस्था क्या है? कोई उपाधि ना हो। अब सबकी उपाधि है, मेरी भी उपाधि है, संत की उपाधि है, आपके गृहस्थ की उपाधि। कितनी उपाधि? एक थोड़ी, मेरे पास कई उपाधि हैं, आपके पास भी कई उपाधि हैं। वैष्णव मंत्र से दीक्षित तो वैष्णव उपाधि हो गई, किसी को शिष्य बना लिया तो गुरु की उपाधि हो गई, भेष ले लिया तो विरक्त की उपाधि हो गई। ये सब उपाधि हैं। लेकिन निरुपाधि, एक भी उपाधि ना रहे, नहीं तो ये शरीर की उपाधि है, पुरुष की उपाधि आपको मिली, स्त्री की उपाधि जो पुरुष बैठे इनको मिली पुरुष की उपाधि, तो स्त्री की आपको उपाधि पुरुष की उपाधि, अच्छे की उपाधि तो बुरे की उपाधि, पढ़े लिखे की उपाधि पढ़ा लिखा है उपाधि मिलेगी, और एक होता अनपढ़, उसको उपाधि क्या है? अनपढ़ की उपाधि। समझिए ना, उपाधि का मतलब डिटेल से समझा दिया। अब निरुपाधि स्थिति क्या है? इसी का नाम है मोक्ष। सब उपाधियां समाप्त हो जाए, ये आधियां व्याधियां, ये संसार की उपाधियां। तो माया से हमको जितनी भी उपाधि मिली है, यही है हमारे जन्म मरण का कारण, उपाधियां। इन उपाधियों को हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, अभिनिवेश कर लेते हैं, परिणाम यहीं पर पड़े रहते हैं माया में, यहीं पर जन्मते, यहीं पर मरते हैं। तो लेकिन हमारी निरुपाधि, कोई भी उपाधि न रहे, शरीर भी एक उपाधि, और दो उपाधियां तो आत्मा के पास सदा से है, अनादिकाल से। कौन कौन सी? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहम, कारण शरीर। मृत्यु के समय ये उपाधि छिन जाती है। जब शरीर छूटता है तो शरीर को मिली जितनी भी उपाधियां सब छूट जाती हैं, शरीर भी छूट गया। तो उपाधि उस समय, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन तब भी दो उपाधियां रहती है। कौन सी? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये आत्मा के ऊपर दो उपाधियां, दो कवर है, और तीसरा ये कवर देख रहे हैं आप। जब ये कवर छूटता है, उपाधि छूटती है, तब कहीं और जाके जन्म ले लेते हैं, फिर तीसरी उपाधि मिल जाती है। दो उपाधियां तो रहेंगी रहेंगी, तो तीसरी उपाधि चेंज होती रहती है। कभी गधा बन गए तो कभी देवता बन गए, है ना, कभी सिद्ध बन गए तो कभी गिद्ध बन गए। तो ये उपाधियां हमारी बदलती रहती हैं। तो तीन उपाधियां होगी मन के पास, तो मन हमारी आत्मा की, तो पक्की है। कौन सी? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और एक ये बाहर वाली उपाधि है, तो बदलती रहती है, लेकिन रहती है भी उपाधि। तो ये तीनों चीजें खत्म हो जाए मृत्यु के समय, ये उपाधि तो खत्म हो जाती है, भौतिक शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहम और कारण शरीर, ये दोनों शरीर को लेकर के आत्मा जाती है। अब ये दोनों शरीर भी छूट जाए, ये बिना ज्ञान के नहीं छूटते, ये दोनों शरीर भी साथ में छूट जाए। इस शरीर के साथ साथ कहीं सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए और कहीं कारण शरीर भी छूट जाए, तो आत्मा क्या हो गई? निरुपाधि। अब कोई उपाधि नहीं रही, हो गए मुक्त। तो निरुपाधि स्थिति क्या है? जब आत्मा के पास कोई भी देह बंधन मायिक वस्तु न रहे, यह है निरुपाधि स्थिति।
क्योंकि आपने प्रश्न किया कि निरुपाधि अवस्था क्या है। तो जब आत्मा अकेली हो, इसके ऊपर कोई भी उपाधि ना लगी हो, ना सूक्ष्म शरीर हो, ना कारण शरीर, ना ये शरीर, और हम तो हजारों लाखों उपाधियों से में फंसे हुए हैं। कहीं पत्नी की उपाधि, कहीं दादी की उपाधि, कहीं माँ की उपाधि, कहीं बेटी की उपाधि, और इन सबको निभाना पड़ रहा है। ये जंजाल है, माया है, ये कब छूटेगा? तो कहते हैं ज्ञान बिना मुक्ति। तो मुक्ति किससे होनी है? इन्हीं उपाधियों से मुक्त होना है, इसी का नाम है मुक्ति। तो मुक्ति किससे? इन उपाधियों से मुक्ति हो जाए, इसी का नाम है निरुपाधि स्थिति। तो ये उपाधियां मिलती कहां से हैं? देता कौन है? तो ये देती है माया। माया का मन है, माया की बुद्धि है, माया से ये शरीर बना है। ये माया के द्वारा दी गई उपाधियां हैं, इसलिए हमारे लिए बन गई व्याधियां। यही उपाधियां बन गई आधियां, बन गई उपाधियां, बन गई व्याधियां। अब ये सब उपाधियां माया के द्वारा दी गई उपाधि छूटे तो व्यक्ति कहलाता है कैवल्य मोक्ष। अब कोई उपाधि, अब आत्मा का स्वरूप क्या है? अब दुखी नहीं होगी आत्मा, क्योंकि इन उपाधियों के कारण से दुख मिलता है। इन उपाधियों के कारण से जन्म मरण के चक्कर में जब आत्मा निरुपाधि हो गई, अब वो मोक्ष को प्राप्त कर गई। अब उसके लिए कोई भी दुख नाम की कोई वस्तु नहीं रही। शरीर होगा, देखो दांत होंगे तो दांतों में दर्द होगा, नहीं? यदि दांत ही ना हो तो जिंदगी में कभी दांत में दर्द होगा, कोई दुख होगा? समझ गए ना? तो यदि शरीर ही ना मिले तो कोई दर्द दुख तकलीफ होगी? बुढ़ापा, मौत, जन्म, ये सब होगा? कुछ नहीं होगा। आत्मा निरुपाधिक अवस्था में पहुंच गई, अब वहां कोई दुख नहीं, और आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, चिदानंदमय है, इसलिए वहां कोई दुख नहीं। दुख आता है इन उपाधियों के कारण से। तो मोक्ष अवस्था को निरुपाधि अवस्था कहते हैं, मुक्ति की अवस्था को निरुपाधि अवस्था कहते हैं, जहाँ आत्मा अकेली रह जाए, इसी का नाम है अद्वैत। अद्वैत का मतलब जहाँ दो नहीं, अ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो, जहाँ पर दो ना हो, केवल एक आत्मा रह जाए, तो ये है अद्वैत सिद्धि, इसी का नाम है निरुपाधिक अवस्था। क्योंकि आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु जो उसके साथ चिपकी हुई है, उपाधियां, ये सब माया प्रदत्त हैं। तो माया प्रदत्त वस्तु हमारी आत्मा के पास, हमारे पास रहेगी तो हम दुखों से, माया से बच नहीं सकते। ये हो गई निरुपाधि अवस्था। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग की निरुपाधि अवस्था है, अब हम भक्ति की चर्चा करते हैं। भक्ति में निरुपाधि स्थिति क्या है? वह है सखी भाव। क्या है? अब कहेंगे ये वहां तो फिर उपाधि है सखी की, ये निरुपाधि स्थिति कहां से आ गई? निरुपाधि स्थिति कहां है? वहां तो एक उपाधि मिल गई, सखी की उपाधि वहां तो तो ये भक्ति मार्ग की निरुपाधि स्थिति कैसे? तो इसका भी उत्तर सुनो। ये बताओ, आत्मा मेरा कि मेरी? आत्मा मेरा कहते हैं, मेरा आत्मा कि मेरी आत्मा? मेरी। अच्छा, किसी स्त्री की आत्मा भटक रही है भूत बन के, क्या कहेंगे? आत्मा भटक रही है ना? रही शब्द किसके लिए प्रयोग करता है? स्त्री के लिए कि पुरुष के लिए? स्त्री के लिए। अच्छा, अगर पुरुष की आत्मा भटक रही है तो वहां क्या कहेंगे? आत्मा भटक रहा है कि वहां भी रही है? तो वहां भी हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आत्मा का निज स्वरूप क्या है? स्त्री। समझ गए ना? आत्मा का निज स्वरूप सखी है। ये परमात्मा की तटस्था शक्ति है। शक्ति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? मेरी शक्ति का होगा कि मेरा शक्ति? हाथों में मेरी शक्ति कि मेरा शक्ति? आंखों में देखने की शक्ति मेरी शक्ति कि मेरा शक्ति? मेरी। कानों में सुनने की शक्ति, तो शक्ति कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो आत्मा क्या है? ये भगवान की शक्ति है। इस शक्ति को कहते हैं तटस्था शक्ति, और राधा रानी को कहते हैं स्वरूप शक्ति। राधा रानी स्वरूपा शक्ति माने उन्हीं का रूप है वो शक्ति, और हम है तटस्था शक्ति। समझ गए बात को? तो हम कौन है? तटस्था शक्ति, और शक्ति है स्त्रीलिंग, समझना। और हम भगवान की हैं शक्ति, भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवानों के पुल्लिंग, परमात्मा, मेरी परमात्मा के मेरा परमात्मा।
मेरा परमात्मा मतलब परमात्मा पुरुष हो गया और मेरी आत्मा, तो आत्मा, और दोनों में प्रेम है। तो इसलिए भगवान हमारे नित्य सखा हैं और हम उनके नित्य सखी हैं। तो ये आत्मा का रूप है, समझना बात को। तो हम आत्मा कौन है? सखी हैं। ये हमारी निरुपाधि स्थिति है। ऐसा नहीं कोई उपाधि हमको मिली है, जो मिलती है वो उपाधि है, जो मिलती है और छूट सकती है वो उपाधि है, और जो हम खुद आत्मा, ये निरुपाधि स्थिति हमारी है भक्ति मार्ग में सखी की। जब तक हम सखी भाव को प्राप्त नहीं होंगे तब तक समझो किस ना किसी उपाधि से विभूषित होंगे, और ये उपाधि हमारे लिए परम सुख से वंचित करने वाली बनेगी। और परम सुख क्या है? सखी। तो कहा कि सखा क्यों नहीं? इसका उत्तर है क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है और स्त्री कभी सखा नहीं बन सकती, और सखी ही बनेगी। तो हमारा निरुपाधिक स्थिति है सखी। और जो कृष्ण के सखा है, कहते वो भी एक उपाधि है, सखा की भी एक उपाधि है वो भी सखी ही, लेकिन उनको उपाधि मिल गई सखा की। इसका मतलब ये हुआ यशोदा भी सखी है राधा माधव की, लेकिन उनको उपाधि मिल गई माँ की। तो ये सारी उपाधि हैं, सब उपाधियां, लेकिन वो उपाधि भगवान के द्वारा दी गई इसलिए वो आनंद देने वाली हैं, और बाकी उपाधियां माया के द्वारा दी गई वो दुख देने वाली। तो माया के द्वारा दी गई उपाधियां दुख देने वाली, और भगवान के द्वारा दी गई उपाधियां आनंद देने वाली। और निरुपाधि स्थिति है आत्मा की सखी सहचरी भाव राधा माधव की।